आज हम डिस्कस करेंगे जनरल केस। जनरल केस से मेरा मतलब है कई दफ़े आपको ऐसे प्रोसेसेस दिए जाते हैं विच आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द 4 प्रोसेसेस विच वी हैव रेड इट सो फार। सो ऐसे केसेस में हम कैसे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालें, और वो आसान है। आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो प्रोसेस का पीवी डायग्राम आपको दिया है तो आप उससे वर्क डन निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। फिर आप उसके प्रोसेस के एंड पॉइंट्स पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर आपने टेम्परेचर निकाल लिया तो आप उसको डेल्टा यू निकाल सकते हैं, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। और वंस यू हैव गॉट द इंटरनल एनर्जी यू कैन यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू गेट द एनर्जी इनपुट। सो इसको समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। इट सेज a 3 mole of monoatomic ideal gas expands from an initial volume of 0.1 meter cube to a final volume of 0.4 meter cube and pressure 2.5 into 10 to the power 5 Pascal. Compute A, the work done on gas, B, change in internal energy of gas, and C, thermal energy transferred to the gas. और ये उसका PV डायग्राम दिया है ना। अब ये प्रोसेस कोई भी जो 4 प्रोसेस अब तक हमने पढ़े हैं उसको फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो विल फाइंड आउट द वर्क डन अंडर द पीवी डायग्राम। सो वो इजी है। आप इसको एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, A1 एंड A2। A1 इज अ ट्राइंगल एंड A2 इज अ रेक्टेंगल। सो मैंने ये निकाला है A1 का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट और दिस आर द वैल्यूज, और A2 का भी मैंने एरिया निकाला बेस इंटू हाइट। सो दिस इज द वैल्यू यू कैन गेट द टोटल वर्क डन विल बी द A1 प्लस A2। Now once you got the work done, next is the जनरली आपको एंड पॉइंट के ऊपर प्रेशर एंड वॉल्यूम की फिगर दी होगी, तो आप उससे यूजिंग द इक्वेशन PV is equal to nRT you can find out the temperature at this A and temperature at the point B। वो मैंने यहाँ निकाला, temperature at A is equal to PV by nR, so you can put the value here, it comes to 401 K, and temperature at B will be, put the value here, PV VB by nR, and it comes 4.0 into 10 to the power 3 Kelvin। और एक दफ़ा आपने ये डेल्टा T निकाल लिया, दैट मीन्स यू कैन यूज दिस इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 nR डेल्टा T टू गेट द इंटरनल एनर्जी। और वंस यू गॉट द इंटरनल एनर्जी यू कैन यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टू गेट द टोटल एनर्जी इनपुट। सो दिस हाउ यू कैन यूज इट इफ द प्रोसेस इज नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द मॉडल विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार। इसके अलावा अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्योंकि हमने इतने सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं और उसके इतने फार्मूले हैं, तो कौन से प्रोसेस में कौन सा फार्मूला रखना है, दे गेट कन्फ्यूज्ड। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई जस्ट एक्सप्लेन यू। सबसे पहले तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको अगर ये प्रोसेसेस दिए हैं 4 और आपको आइडेंटिफाई करना है कि नेचर ऑफ द पाथ क्या है, और जैसे इसमें दिया हुआ है A B C D आर द 4 पाथ B द Q इज इक्वल टू 0। सो इसमें आइडेंटिफाई करना आसान है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ये जो प्रोसेस A है वो इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सो द कांस्टेंट वॉल्यूम इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर आप पाथ B देखते हैं, क्योंकि B में Q इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस जैसा हमने डिस्कस किया था, इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन दिस 2 आइसोथर्म T3 एंड T4। दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। C, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो नेचुरली इट इज अ आइसोथर्मल। और D, बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट, सो इट इज एन आइसोबारिक। सो ये तो आपने पता लगा लिया फ्रॉम द डायग्राम के व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोसेसेस। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, उसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पे जो आपको हेल्प करेगी। इस टेबल में दिस साइड आर द प्रोसेसेस, और यहाँ पे मैंने डेल्टा Q की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग और Q की वैल्यू एंड W की वैल्यू इसी टेबल के अंदर अगेंस्ट द ईच प्रोसेस आई हैव मेंशन। और इस टेबल से आप क्या पता लगा सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस प्रोसेसेस, नंबर 1, एंड नंबर 2, ये आपके माइंड मैपिंग के लिए इट विल हेल्प यू। डिफरेंसेस जैसे मान लिए वर्क डन लीजिए, वर्क डन जैसे मान लिए आइसोकोरिक में बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो दैट मीन्स द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम विल बी 0। और यह मान लीजिए जैसे क्यों आइसोथर्मल में वर्क डन इज मोर एज कम्पेयर टू द एडियाबेटिक, बिकॉज एडियाबेटिक में वर्क कम्स ओनली फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी एट द एक्सपेंसेस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, जबकि इसमें आइसोथर्मल में वर्क कम्स फ्रॉम द हीट। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन कंपेयर ऑल दिस वेरियस पैरामीटर। और अगर कभी आपको CV CP की वैल्यू नहीं दी है और
gas is the ideal gas, so even you can use this standard Cv is equal to 3/2R and Cp is equal to 5/2R for an ideal gas. This table will help you to remember all the various formula or corresponding differences between them. So I close it here, and अगर आपको इसमें कोई नई चीज़ लगी है तो आप उसको नोट करिए and subscribe my channel. Thank you.